नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मूवर्स इंडिया के आज के संस्करण में। चलिए देखते हैं कि निफ्टी की चाल आज किस तरह थी और मंडे को यानी 27 जनवरी को किस तरह से रहने की संभावना है। तो देखिए, निफ्टी ने जो आज 113 अंकों की गिरावट के साथ लगभग 23,100 के जस्ट नीचे 23,092 पर क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी ने 221 पॉइंट की गिरावट के साथ 48,367 के आसपास की क्लोजिंग दी। और देखिए तो सारे ही निफ्टी के इंडाइसेस, एनएससी के इंडाइसेस यानी निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सब ने निगेटिव में क्लोजिंग दी। एडवांस टू डिक्लाइन रेशो अगर निफ्टी का देखें तो 19 एडवांसेस और 31 डिक्लाइंस। आज देखिए निफ्टी ने शुरुआत गिफ्ट निफ्टी गैप अप बता रहा था, लेकिन इसने गैप डाउन शुरुआत की, फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद अच्छी खासी बढ़त ली। यानी निफ्टी के फर्स्ट आधे घंटे के लो से लेकर निफ्टी 23,108 से लेकर 337 तक, यानी लगभग 237, 225, 230 अंकों की बढ़त ली। लेकिन उसके बाद 250 अंकों से ज़्यादा की गिरावट आई और क्लोजिंग उससे जस्ट थोड़ा ऊपर दी। यानी निफ्टी में एफआईआईज ने ऐसी सेलिंग की उसके बाद कि उन्होंने 23,300 या 23,400 के ऊपर जाने के निफ्टी के सपने को चकनाचूर कर दिया। एडवांस टू डिक्लाइन अगर ब्रॉडर मार्केट में देखें तो 635 एडवांसेस वर्सेस 2183 डिक्लाइंस, यानी लगभग 1:3.5 के आसपास का ये रेशो रहा। टॉप 5 गेनर्स में देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, आयशर मोटर्स, ग्रासिम और आईसीआईसीआई बैंक। हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटानिया यानी दो एफएमसीजी सेक्टर के दो दिग्गज आज बढ़त के साथ बंद हुए। तो ये संकेत दे रहा है कि कहीं बजट में कुछ ऐसा तो नहीं आया, क्योंकि सबको मालूम है कि कंजम्पशन इम्प्रूव करना है और एफएमसीजी कंपनीज की हालत बहुत ख़राब है। रूरल कंजम्पशन, अर्बन कंजम्पशन बिल्कुल ख़राब है। तो इसलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हालत ख़राब थी, तो इसको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, ये होप के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया और आयशर मोटर्स तीनों पॉजिटिव में क्लोजिंग देते हुए दिख रहे हैं। ग्रासिम यानी सीमेंट कंपनीज, कल जो सीमेंट कंपनीज ने बढ़त ली थी उसी का ये हैंगओवर दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक जो गिर रहा था आज थोड़ी सी बढ़त लेकर बंद हुआ। बाकी डॉक्टर रेड्डी अपने रिजल्ट्स के चलते, ट्रेंट जो कि पिछले 3 दिनों से गिरता ही जा रहा है, आज फ्रेश लो दिया उसने। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी एंटरप्राइज एंड बीपीसीएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई उस समझ में नहीं आ रहा। बाकी अडानी एंटरप्राइजेस भी कंटिन्यूसली गिर ही रहा है और बीपीसीएल के रिजल्ट्स कल आए थे जो कि अच्छे नहीं थे, इसलिए उसकी गिरावट का हैंगओवर अभी भी जारी है। हम चलते हैं ये देखने के लिए किसने कितनी बिकवाली की या खरीदारी की। तो एफआईआईज ने देखी आज कैश मार्केट में हमेशा की तरह 2,758 करोड़ के आसपास की बिकवाली की और डीआईआईज ने कैश मार्केट में 2,402 करोड़ की खरीदारी की। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी की, लेकिन एकदम मामूली 303 करोड़। यहाँ अगर हम इसके डिटेल्स देखें तो निफ्टी 50 में 160 करोड़ के आसपास की खरीदारी और बैंक निफ्टी में 309 करोड़ के आसपास की खरीदारी। तो बिकवाली कहाँ की उन्होंने? बिकवाली की निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में 191 करोड़ के आसपास। जो पिछले 2-3 दिन से लोग बाय कर रहे थे निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में, आज उसको सेल कर दिया। सो बेसिकली ये लोग फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपने शॉर्ट पोजीशंस को हेज करने के लिए फ्यूचर्स में पोजीशंस ले रहे हैं। निफ्टी के स्टॉक फ्यूचर, एफआईएस के स्टॉक पोजीशंस में अगर देखें तो 188 करोड़, यानी एकदम मामूली सी खरीदारी। तो वही हेजिंग के पर्पज से उन्होंने कुछ खरीदारी की होगी। हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ निफ्टी की और देखते हैं 30 जनवरी की यानी मंथली ऑप्शन चेन। अब तो देखिए 23,100 का एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ पर आप देखिए कॉल साइड में 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट और 39,760 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग। इसके अपोजिशन में पुट साइड में देखें तो एग्जैक्टली मैचिंग ऑलमोस्ट 1,09,430 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में, लेकिन बहुत कम पुट राइटिंग। यानी किसी को 23,100 पर कोई सपोर्ट मिलेगा ऐसी कोई श्योरिटी दिख नहीं। जो 23,000 का जो ये है आंकड़ा है, वहाँ से भी देखिए तो आज अनवाइंडिंग हुई है, पुट राइटिंग नहीं हुई है। यानी बहुत से लोगों ने आज 23,000 से भी हाथ खींच लिए, जबकि ओपन इंटरेस्ट अभी भी यहाँ सबसे ज़्यादा ही है 2,49,000 का। लेकिन 23,000 पे जो लोगों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कॉन्फिडेंस बढ़ कहाँ रहा है? पुट साइड में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग मुझे दिख रही है 22,800 पर,
और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट है 1,61,000 का। तो पुट राइटर्स मेरे ख्याल से 23,000 से शिफ्ट होकर 22,800 की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि हो सकता है ये गिरने लग जाए, ऐसा उनका डर है मेरे ख्याल से। लेकिन अगर आप देखेंगे तो चार्ट्स में मैं आपको समझाऊंगा कि एफआईआई एक्चुअली चाहते क्या हैं। अभी कॉल साइड में अगर हम रेजिस्टेंसेस देखें तो रेजिस्टेंसेस तो मेरे ख्याल से सब जगह हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट आप देखिए सबसे हाईएस्ट जो 24,000 पे था वो 24,000 पे 4,87,000 का है, वो अभी भी बरकरार है। लेकिन सेकेंड हाईएस्ट पे दिखता है 2,96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का 23,500 पर। और उसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट है वो दिख रहा है 2,29,000 यानी 23,800 पर। तो 23,800 तो बहुत दूर है, अभी फिलहाल 23,500 को ही ये क्रॉस करेगा कि नहीं ये पता नहीं, क्योंकि आप यहाँ देखिए कॉल राइटिंग भी यहाँ पर अगर आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग भी 23,500 पर ही हुई आज, 85,551 यानी 85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग आज 23,500 पर ही। तो 23,500 एक फॉर्मिडेबल रेजिस्टेंस बनकर उभर रहा है, इससे पार जाना निफ्टी के लिए भारी पड़ जाएगा। 23,400 भी अच्छा रेजिस्टेंस है, 23,300 भी अच्छा रेजिस्टेंस है और 23,200 भी अच्छा रेजिस्टेंस है। तो ईच ऑफ दीज लेवल्स विल एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। हम चार्ट्स पे चल के बताते हैं, देखते हैं। डेली चार्ट्स में देखिए निफ्टी को एफआईआईज अगर 23,000 के नीचे जाता है और फिर बाइंग आती है तो उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऐसा दिख रहा है। देखिए जब जब निफ्टी नीचे गया है 23,000 के, उसके बाद जब बाइंग आई है तो एफआईआईज ने उसको ऊपर जाने दिया है। अब पिछले कितने दिनों से आप देख लीजिए, जब भी 23,000 के नीचे जाता है तो बाइंग आती है तो निफ्टी ऊपर जाता है, तो एफआईआईज को उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जहाँ ये 300 के ऊपर जाने लगता है वहाँ से एफआईआईज तुरंत बिकवाली करते हैं। 423 इसका पीक था पिछले 7-8 दिनों में, और उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट पीक 23,380। तो बस निफ्टी आप समझ लीजिए 23,350 से 23,400 के बीच इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि निफ्टी उसको पार कर पाना मुश्किल है। इनफैक्ट 23,300 से ही रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और सपोर्ट की बात करें तो 23,000 पे सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन चेन में भी हमने देखा, और यहाँ पर अभी तक के जितना भी जो प्रेसिडेंट्स हैं जो दिख रहा है चार्ट पर कि 23,000 आते ही बाइंग आती है और यहाँ पर सेलिंग आती नहीं है। 23,000 से ऊपर निफ्टी एफआईआई जाने दे रहा है, ऐसा लग रहा है। 1 घंटे के चार्ट पे देखें तो यहाँ पर ये अच्छा खासा अभी ये रेजिस्टेंस या सेलिंग एरिया बन के आ रहा है। ये बन रहा है 23,275 से लेके 23,350 तक, लगभग 75 अंकों का ये सेलिंग एरिया है। और सपोर्ट देखें तो सपोर्ट वही जो कल था बेसिकली 23,028 यानी 22,980 से 23,320, ये एक सपोर्ट है। बट सपोर्ट पे इतना ज़्यादा रिलाय तो मैं करूँगा नहीं। यहाँ पे आए तो बाय करने से पहले थोड़ा ऑब्जर्व करूँगा 15-20 मिनट, और फिर ही मैं बाय करने की कोशिश करूँगा। 15 मिनट के चार्ट पे चल के थोड़ा फाइन ट्यून करते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, बाइंग अगर करनी है मुझे तो मैं 22,980 से 23,020 के बीच में बाइंग तब करूँगा जब यहाँ पर 15-20 मिनट रुकने के बाद एक रिवर्सल दे, उसके पहले बाइंग नहीं करूँगा। लेकिन अगर सेलिंग करनी है तो जैसे ही यहाँ निफ्टी टच कर जाए तुरंत सेलिंग कर सकता हूँ मैं। तो मंडे को कैसा रहेगा लेकिन हमारा मार्केट, ये हमें पता नहीं है। देखने के लिए चलते हैं एक बार ज़रा यूएस मार्केट्स के तरफ से क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो यूएस मार्केट्स देखिए अभी फ़िलहाल 0.13% डाउन नीचे है, 0.18% नैस्डैक नीचे है, 0.05 एसएनपी फ्यूचर्स नीचे। कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, हल्की फुल्की गिरावट है जो कि इनके लोकल फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। इनका जो असर हमारे मार्केट में पड़ रहा है वो देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी 11 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, जो कि कोई खास नहीं है। हम एक बार ज़रा ब्रेंट क्रूड और डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं। तो ब्रेंट 78 डॉलर के आसपास पर बैरल आ गया है, जो कि अच्छा है। 80 से नीचे आना विच इज़ गुड फॉर अस। यूएस डॉलर इंडेक्स आज अच्छा खासा गिरा है, 0.7 गिरा है, मतलब 110 से नीचे आते आते 108 पर भी वो थोड़ा सा रुका हुआ था, 107 पे आ गया। तो बेसिकली यूएस डॉलर इंडेक्स का कूल होना
और ब्रेंट क्रूड का भी नीचे फिसलना हमारे मार्केट के लिए थोड़े पॉजिटिव संकेत हैं, बशर्ते एक खरीदारी में कन्वर्ट हो। चार्ट्स पर वापस चलते हैं तो दोस्तों यही थे लेवल्स आज के। अगर बाइंग करनी है तो 22,980 से लेके 23,020 के बीच में, और सेलिंग करनी है तो एज सुन एज निफ्टी टचेस 23,275, और अगर सेलिंग करनी है तो मैं निफ्टी 275 जैसे ही टच करता है वैसे ही मैं धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर दूंगा। आपको अगर बाइंग या सेलिंग करनी है तो ये एडवाइस नहीं है, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या ट्रेडर से संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे लेवल्स निफ्टी के 27 जनवरी के लिए। 27 जनवरी की शाम को एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।